अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैग्नेट कंडक्टर क्या चीज़ है, उसका ओवरव्यू बताऊंगा और इसी के साथ साथ इसकी इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है या इससे ड्यूअल स्टार्टर कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने अरसलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक कंडक्टर की बात करूं तो जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि मैग्नेट से मुराद मैग्नेट बनेगा और कॉन्टैक्ट इसमें मौजूद होंगे। ये इसकी यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आपको यहाँ पे दो टर्मिनल मिल जाते हैं, A1 और A2। किसी भी कॉन्टैक्टर के अंदर उसकी कॉइल के दो टर्मिनल होंगे उसको एनर्जाइट करने के लिए, जिसकी वजह से वो मैग्नेट बनता है। वो कॉइल 220 का भी हो सकता है, जैसे कि रिले लॉजिक में होता है कि कॉइल 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है या 220 की है। सेम इसी तरह मैग्नेट कॉन्टैक्टर में भी आपको कॉइल 220 का मिल जाएगा या 440 का मिल जाएगा। अगर 440 का मिलेगा तो इन दोनों टर्मिनल के ऊपर आप दो फेज़ अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपको 220 का मिलेगा तो आप एक टर्मिनल पर न्यूट्रल लगाएंगे और दूसरे टर्मिनल के ऊपर फेज़ लगाएंगे। इसी तरह जब आप आगे चलें तो आपको तीन टर्मिनल इनपुट के, क्योंकि ये थ्री फेज़ अमूमी तौर के ऊपर आते हैं मैग्नेट कंडक्टर, तो इस वजह से ये L1 L2 L3, ये लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 थ्री फेज़ इन हो गए। और इसी तरह जैसे ही ये कॉन्टैक्ट करेगा तो ये अपने आउटपुट पे थ्री फेज़ निकाल देगा, T1 T2 T3। इसी तरह इसके अलावा आपको अमदादी पॉइंट या ऑक्सिलरी आप जिसको कह सकते हैं मिल जाते हैं। जैसे ही ये ऑपरेट होगा तो ये जो आप 21 और 22 नंबर टर्मिनल देख रहे हैं, ये चूँकि नॉर्मली क्लोज है, जैसे ही ये मैग्नेट कंडक्टर ऑपरेट होगा ये ओपन हो जाएगा। इसी तरह ये 13 और 14 नंबर NO लिखा हुआ है, ये वाली साइड नॉर्मली ओपन है। जैसे ही ये मैग्नेट कंडक्टर ऑन होगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। इन दोनों पॉइंटों की मदद से हम कोई भी इंटरलॉकिंग या फंक्शन में ये हमारे काम आएंगे। मज़ीद आपको क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे A1 A2 पे 220 सप्लाई दे के कैसे ये एनर्जाइट करता है और ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे हाथ में 220 सप्लाई है। ये देखिए, जैसे ही मैं A1 टर्मिनल और A2 पे अप्लाई करूँगा तो ये मैग्नेट कंडक्टर होल्ड होगा। इसी तरह इस होल्ड जैसे ये होल्ड हुआ था तो ये वाले तीन टर्मिनल का राब्ता L1 L2 L3 का इसने अपने आउटपुट के साथ क्लोज हो गए थे। और इसी तरह ये जो NO आप टर्मिनल देख रहे हैं जो कि नॉर्मली ओपन है, ये क्लोज हो गया था। ये मैं आपको मज़ीद मल्टीमीटर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मल्टीमीटर को आप बी पॉइंट के ऊपर रख लें और एक मीटर की प्रोब आप NO के एक साइड पे और दूसरे साइड पे अगर लगाएंगे, ये देखिए जैसे ही मैग्नेटिक कंडक्टर होल्ड होगा, ये मैं मैनुअली इसको कर रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बीप मीटर की बोलनी शुरू हो गई है। इसी तरह अगर मैं अपना NC टर्मिनल के बारे में बात करूं जो कि नॉर्मली क्लोज है, नॉर्मली क्लोज का मतलब यानी कि ऑफ हालत में ये ऑफ है, तो अगर इसके दोनों साइडों के ऊपर मैं लगाऊंगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑफ हालत में ही मेरा कंटिन्यूटी दे रहा है। जैसे ही मैं इसको एनर्जाइट करूँगा या ऑन होगा तो ये मेरा नॉर्मली ओपन हो जाएगा। सेम इसके ऑपोजिट साइड पे अगर मैं NO की बात करूँ तो वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ये जैसे ही मैग्नेट कनेक्टर ऑफ हुआ, ये इन दोनों पॉइंट की मदद से ही हमारा ड्यूअल स्टार्टर तैयार होता है और इंटरलॉकिंग का फंक्शन सर अंजाम आता है, जैसे कि रिले में होता है। अब अब बारी आ जाएगी ड्यूअल के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं या इसकी ऑटोमेशन की तरफ हम कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे पास एक ऑन ऑफ पुश बटन, आप चाहें तो दो पुश बटन भी ले सकते हैं, ग्रीन और रेड कलर का अलग-अलग। चूँकि ये मुझे इकट्ठा मिल गया था तो ये मैंने इकट्ठा आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक साइड ग्रीन कलर की ऑन पुश बटन है और रेड कलर का ऑफ पुश बटन है। ये जो सेंटर वाले टर्मिनल है, ये लाइट का टर्मिनल आप चाहें तो यूज़ कर लें आपकी पैनल के डिज़ाइन के हिसाब से, या आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें,
ये स्टार्ट पुश बटन जो होता है हमारा ये NO होता है, यानी नॉर्मली ओपन। इसी तरह जो ऑफ पुश बटन होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि सर्किट को ब्रेक करने के लिए। तो मज़ीद क्लेरिफिकेशन के लिए मैं आपको इसकी सर्किट बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट पुश बटन से वायरिंग का स्टार्ट करूँगा। ये NO वाली साइड स्टार्ट पुश बटन से मैं पहले मेन 220 इसके एक टर्मिनल पे दूंगा। ये इसको इनपुट का फेज आ रहा है, और इसी तरह इसकी जो आउटपुट वाली साइड है उससे फेज निकलेगा और मेरे मैग्नेट कंडक्टर की कॉइल को चला जाएगा। ये इसकी आउट से फेज निकला, इसके आउटपुट पे से फेज निकाल के आप मैग्नेट कंडक्टर किसी एक कॉइल के टर्मिनल के ऊपर फेज को अप्लाई कर देंगे। इसी तरह मैं मैग्नेट कंडक्टर के दूसरे कॉइल के टर्मिनल को न्यूट्रल अप्लाई करूँगा। न्यूट्रल लगा लेने के बाद अब अगर मैं इस स्टेज के ऊपर अपना स्टार्ट पुश बटन को ऑन करूँगा तो आप ये देख रहे हैं जैसे ही मैं पुश लगा कर इसको छोड़ रहा हूँ तो ये अनहोल्ड हो रहा है। इसकी इंटरलॉकिंग जब हम करेंगे तो ये होल्ड होना चाहिए। ये देखें जितनी देर तक दबा कर रखूँगा उतनी देर तक होल्ड है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये अनहोल्ड हो जाता है। इसकी वजह यही है कि अभी इसकी इंटरलॉकिंग की हमने वायरिंग नहीं की। अब सप्लाई को मैं दोबारा ऑफ करके, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाले दो टर्मिनल जो हैं हम NO वाली साइड को यूज़ करेंगे। जैसे ही मैग्नेट कंडक्टर हमारा ऑपरेट होगा तो यहाँ पे मैं NO पे एक फेज़ दे दूँगा डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरी साइड पे फेज़ उठा के कॉइल के जो A2 टर्मिनल जहाँ पे हमने फेज़ दिया यहाँ पे दे दूँगा। जैसे ही मैं एक दफ़ा पुश लगाऊंगा हमारा मैग्नेट कंडक्टर होल्ड होगा। होल्ड होने की वजह से ये जो मेरा NO टर्मिनल है इसका जो इन पे मैंने फेज़ दिया होगा वो 14 नंबर पॉइंट पे आ जाएगा और 14 नंबर से हमारी A2 को चला जाएगा। फिर जैसे ही मैग्नेट कंडक्टर को एक दफ़ा पुश लगाएंगे तो फेज़ यहाँ से तो कट हो जाएगा पुश बटन से, लेकिन ये NO वाले टर्मिनल से निकल कर जो कि क्लोज हो चुका होगा A2 से, यहाँ से उसका पाथ मुकम्मल हो जाएगा, हमारा मैग्नेट कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ से मेरा फेज़ इन हो रहा था वहाँ से मैंने एक जंपरिंग वायर का इस्तेमाल करते हुए ये मैग्नेट कंडक्टर के NO पॉइंट के एक टर्मिनल पर दे दिया। इसी तरह जो NO पॉइंट का दूसरा टर्मिनल था वहाँ से उठा के A2 को दे दिया। अब जैसे ही मैं पुश लगाऊंगा तो मेरा मैग्नेट कंडक्टर होल्ड होगा, लेकिन इसकी इंटरलॉकिंग होने की वजह से ये होल्ड ही रहेगा। उसकी रीज़न ये है जैसे ही मैं पुश मारूंगा तो मेरा मैग्नेट कंडक्टर होल्ड होगा। ये जो मेरा NO वाली साइड है ये क्लोज हो जाएगी और यहाँ से फेज़ कॉइल को मिलना शुरू हो जाएगा और मेरा मैग्नेट कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। मैं इसको आपको सप्लाई दे के चेक करवाता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैं अब इसको एक दफ़ा पुश लगाऊंगा तो ये मेरा मैग्नेट कंडक्टर होल्ड हो चुका है। अब ये उतनी देर तक डी एनर्जाइट या ऑफ नहीं होगा जितनी देर तक मैं इसका फेज़ कट ना करूँ। तो आप ये देख सकते हैं ये मैंने बड़ा जंपर इसलिए वजह से डाला था कि इसके सेंटर के अंदर मैं ऑफ पुश बटन की तारे लगाऊंगा। चूँकि आपको पता ऑफ पुश बटन हमारा नॉर्मली क्लोज होता है, जैसे ही मैं उसको लगा के तारे उसको पुश करूँगा तो मेरा सर्किट डी एनर्जाइट हो जाएगा, यानी कि डी होल्ड हो जाएगा जितनी देर तक मैं दोबारा इसको पुश लगा कर होल्ड ना करवा दूँ। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसकी फेज़ की वायर काटूँगा तो ये मेरा होल्ड हो गया, अनहोल्ड हो गया। इसी तरह दोबारा जैसे ही मैं पुश लगाऊँगा तो ये मेरा होल्ड हो जाएगा। अब ये मैं दोनों वायर्स का दोनों वायर्स लगा दूँगा ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा भी हुआ है NC नॉर्मल क्लोज। एक पॉइंट यहाँ पे लगा दूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे लगा दूँगा तो मेरा फेज़ कट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो वायर थी जो जंपरिंग की हुई थी A2 टर्मिनल के साथ मैग्नेट कंडक्टर के कॉइल के साथ, मैंने उसको कट करके जो नॉर्मली क्लोज यानी कि ऑफ पुश बटन है उसके अंदर से गुजार के मैंने यहाँ पे दे दिया। अब जो हमारा पाथ बन रहा है
वो न्यूट्रल हमारी कॉइल को, मैग्नेट कंडक्टर के कॉइल को डायरेक्ट चलेगी है, ठीक है। फेज दिया, एक दफ़ा जब पुश मारेंगे तो यहाँ पे जो फेज दिया होगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ से गुजर के एनसी यानी कि स्टॉप पुश बटन से गुजर के यहाँ पे मिल जाएगा, हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर होल्ड हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही मैं इसको यहाँ से कट करूँगा और पुश बटन को दबाऊँगा तो हमारा मैग्नेटिक कनेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। जैसे ये वायर मैंने कट करके ऑफ पुश बटन लगाया, इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर अगर आप इसको लें तो इसी वायर को कट करके इसके अंदर एमरजेंसी पुश बटन, जो कि वो भी आपको पता है कि नॉर्मली क्लोज होता है। इसी तरह ओवरलोड, वो भी नॉर्मली क्लोज कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है कि जैसे ही ओवरलोड होती है हमारी मोटर तो वो ओपन हो जाता है, हमारा सर्किट ब्रेक हो जाता है उतनी देर तक जितनी देर तक हम उसको रीसेट करके दोबारा पुश लगा कर उसको ऑन ना करवा दें। तो जैसे ही अब आप देखें मैं इसको दबाऊंगा तो ये मेरा मैग्नेटिक कनेक्टर होल्ड हो गया। अब इसको जैसे ही मैं इसको कट करूँगा तो ये ऑफ, ये ऑन और ये ऑफ। मज़ीद इसके ऊपर मैं आपको इसके चूँकि मेरे पास 3 फेज़ सप्लाई नहीं है तो मैं इसका कोई भी L1 L2 L3 में से कोई भी एक कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ, उसके ऊपर आपको मैं सिंगल फेज़ लोड ऑन ऑफ करवा के दिखा देता हूँ। आप अगर इसको घर में यूज़ करना चाहते हैं तो ये घर में सबसे पहले बेस्ट रहेगा जो आपकी पानी वाली मोटर होती है उसके साथ। अक्सर ये होता है कि पानी वाली मोटर लोग लगा के भूल जाते हैं या चलती रहती है, तो लाइट जब जाती है या लाइट जब जा के आएगी तो फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आप एक दफ़ा पुश लगाएंगे, फ़र्ज़ किया अगर लाइट चलेगी या लोड शेडिंग की वजह से कोई ट्रबल शूटिंग हो गई है तो ये अगर फ्लक्चुएशन होगी तो जब ये मोटर ऑफ हो जाएगी दोबारा ऑन नहीं होगी जितनी देर तक आप इसको खुद जाकर ऑन नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको लोड डाल के इसका चेक करवा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बल्ब को लोड के लिए मैंने बल्ब को यूज़ किया, बल्ब को न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट दे दिया और फेज़ यहाँ से इन हुआ है, एक मैंने उसका टर्मिनल यूज़ कर लिया और आउट निकाल के मैंने बल्ब को दे दिया। अब जैसे ही मैं अपना उसको ऑन करूँगा तो ये देखें मेरा मैग्नेटिक कंडक्टर होल्ड हो गया है। इसी तरह जैसे ही ऑफ़ करूँगा ऑफ हो जाएगा। इसी इंटरलॉकिंग की वजह से इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज़ लोड के ऊपर आप किसी बड़ी से बड़ी मोटर को आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक ये छोटे से ऑन ऑफ पुश बटन की मदद से। बड़ी से बड़ी मोटर हो, इसी तरह जैसे इसकी कैपेसिटी बड़ी होती जाएगी ये मैग्नेटिक कंडक्टर साइज़ में बड़ा होता जाएगा। यानी कि अगर ये 35 एम्पेयर का जो मेरे पास है तो इसका साइज़ ये है। इसी तरह अगर आप 50 एम्पेयर या 100 एम्पेयर में जाएंगे तो मैग्नेटिक कंडक्टर का साइज़ बड़ा होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की इस वीडियो में आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं ताकि आपको समझ लग सके। तो हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।